दोस्तों MS पेंट को ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप की जो भी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके ऊपर आप यहाँ पे पेंट का आइकन दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं शॉर्टकट इस तरीके से। आप सिंपली माउस से लेफ्ट क्लिक इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो भी MS पेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस पहला तरीका ये था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो देखो दूसरा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं नीचे देखेंगे आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे लिखना पेंट इस तरीके से। जैसे आप पेंट लिखेंगे आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आप माउस से इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो देखो तीसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो R को प्रेस करना इस तरीके से। जैसे आप विंडो R को प्रेस करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना MS और यहाँ पे पेंट इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे देख सकते हैं जो भी आपका MS पेंट होगा वो आपका पे ओपन हो जाएगा। तो वैसे 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में MS पेंट को ओपन कर सकते हो। गाइस ओपन करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि MS पेंट आपका होता क्या है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा MS पेंट आपका होता क्या है, कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद जो भी MS पेंट के फीचर्स होते हैं सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं MS पेंट को तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे PDF बना के रखी, मैंने खुद ने PDF बनाई दी। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप कंप्लीट यहाँ पे टैली की PDF या कंप्यूटर की PDF आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अब देखो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ MS पेंट आपका होता क्या। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो MS पेंट एक ड्राइंग टूल्स होता है जो हर विंडोज में होता है। यह बहुत पॉपुलर एंड इजी ड्राइंग टूल है जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाई जा सकती हैं। MS पेंट में आप GIF इमेज, बिटमैप इमेज, PNG इमेज और यहाँ पे एंड JPG आदि फॉर्मेट में सेव की जा सकती हैं। सबसे खास बात यह है गाइस मैं आपको बता दूं इसको चलाना बहुत ही इजी है। अब देखो गाइस मैं आपको बताने वाला जो भी MS पेंट का यहाँ पे फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है और कौन से फॉर्मेट को हम क्या क्या बोलते हैं। तो देखो MS पेंट का आइकन आ चुका है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखो सबसे जो ऊपर का एरिया होता है इसको गाइस हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। अब क्विक एक्सेस टूलबार किसको बोलते हैं मैं आपको एक बार आइकन दिखाई देता हूँ। देख सकते हैं जो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाइस इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। देखो अब इसके बाद गाइस आता आपके नीचे आता थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं अनटाइटल पेंट। गाइस इसको बोलते हैं टाइटल बार। जो भी इसका टाइटल होता है वो यहाँ पे लिखाई देता है। यदि मान लो आप MS पेंट में कोई भी फाइल बनाते हो, फाइल बनाने के बाद आप उसको सेव करते हो तो अब यहाँ पे अनटाइटल लिखा आ रहा है, इसकी जगह पे क्या लिखा आएगा, जिस नाम से आप यहाँ पे सेव करोगे वो नाम फाइनली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद गाइस आता आप थोड़ा नीचे देखेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे फाइल है, होम है और यहाँ पे व्यू है। गाइस इसको बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार आपके कौन कौन से होते हैं, फाइल है, होम है और यहाँ पे व्यू है, ये आपके मेनू बार होते हैं। इसके नीचे गाइस आप देखें जो भी इतना इतना एरिया आपको दिखाई दे, इतना इतना एरिया देख सकते हो कुछ इस तरीके से। गाइस इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। ठीक, इसके बाद नीचे जो आपका हमें ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, जो आपका इतना इतना एरिया दिखाई दे रहा है ब्लैंक पेज का, गाइस इसको बोलते हैं ड्रॉइंग एरिया। इस पर आप जो भी ड्रॉइंग बनाओगे वो आप सिंपली यहाँ पे बना सकते हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, जो भी राइट साइड में आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे 3 बटन दिखाई देंगे, देख सकते हैं। एक आपका बटन मिलेगा यहाँ पे मिनिमाइज का, एक मिलेगा आपका पे रिस्टोर डाउन और यहाँ पे मैक्सिमाइज का, एक मिलेगा आपको क्लोज का। इनका मतलब क्या होता है यदि आपको नहीं पता है तो आप सिंपली जो मैंने कंप्यूटर क्लास बनाई थी बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आप सिंपली उसको जाके ले सकते हैं। अभी बनाई मैंने ज़्यादा देर नहीं हुए, सिंपली वो 1 घंटे की क्लास है, उससे मैंने आपको कंप्लीट समझाया था कि आपका कंप्यूटर होता है। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप उस क्लास को ले सकते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी MS पेंट की, इसमें आपको बताने वाला हूं MS पेंट के फुल डिटेल्स के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा कौन कौन सा एरिया क्या क्या होता है। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ गाइस, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसकी मदद से क्या होता है जब भी आपके यहाँ पे कोई भी आप पेज वगैरह ज्यादा बना ले, तो कोई भी आइटम वगैरह ज्यादा बनाते हो तो आप सिंपली इसकी मदद से इस तरीके से यहाँ पे खिसका सकते हो। वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे, देख सकते हैं इसको ऐसा बोलते हैं स्टेटस बार। अब देखो स्टेटस बार कौन सा होता है मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो स्टेटस बार आपका किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे कुछ यहाँ पे पेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपका पिक्सल वगैरह दिखाई दे रहे हैं और आपको यहाँ पे कुछ साइज दिखाई दे रहा है 100% और यहाँ पे
पे जूम इन और यहाँ पे जूम आउट, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये होता है हमारा यहाँ पे स्टेटस बार। अब गाइस आपके समझ में आ चुका है कि कौन सा एरिया हमारे MS पेंट का क्या होता है, MS पेंट में हमारा होता क्या है। अब एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो MS पेंट में आपका यहाँ पे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखो क्विक एक्सेस टूल बार हमारा क्या होता है, इसमें देख सकते हैं मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख के रखा है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे PDF का, आप सिंपल इसको डाउनलोड करके और PDF को यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। देख सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। यदि मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं तो कोई फायदा नहीं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप सिंपल इसको रीड कर सकते हैं। मेन्यू बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, ड्राइंग एरिया क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है, रिस्टोर डाउन और यहाँ पे मैक्सिमाइज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। जितने भी मैंने अभी आपको समझाए थे उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट लिख के रखा हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट की ओर और मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि किस भाग को हम क्या क्या बोलते हैं और हमारा कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले आता है आपके सामने कुछ इस तरीके से, ऊपर आपको यहाँ पे कुछ बटन दिखाई देते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। गाइस हमारे शॉर्टकट बटन होते हैं, इसकी मदद से क्या करते हैं, जल्दी किसी फाइल को हमें सेव वगैरह करना चाहते हैं आसानी से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा नीचे भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देख सकते हो जिस तरीके से फाइल। अब देखो फाइल का मतलब क्या होता है, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन सभी ऑप्शन के बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहला आता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इनके बारे में आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। देखो पहले क्या होता है हमारा न्यू। अब देखो न्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो ये पेज है मेरे पास, ठीक, तो इस पेज में मान लो मैंने यहाँ पे कोई इस तरीके से मैंने बना के रखा, पहले से मैंने यहाँ पे कोई भी ड्राइंग वगैरह बना के रखी। अब मैं चाहता हूँ ये नया पेज लेने के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नहीं आपने जो अभी यहाँ पे इस पेज पर यहाँ पे जो ड्राइंग बनाई है, यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे डोंट सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप डोंट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका जो नया पेज यहाँ पे आ जाएगा। इस ऑप्शन की मदद से गाइस आप यहाँ पे एक नया पेज ले सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बताने वाला जो भी इसकी जो एन है हमारा, इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है यहाँ पे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की मदद से भी आप यहाँ पे नया पेज ले सकते हैं। यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एन तो आप यहाँ पे एक नया पेज ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको बना दिया और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करने वाला हूँ कंट्रोल एन। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ कंट्रोल एन द्वारा से बोलेगा। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली डोंट सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डोंट सेव के ऊपर क्लिक किया, देख सकते हैं मेरा नया पेज आ चुका है। तो आपके समझ में आ गया होगा इसके हमारा एन न्यू का मतलब क्या होता है। यानी न्यू का मतलब होता है एक नया पेज आप ले सकते हैं MS पेंट में, और इसकी जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है वो होती है यहाँ पे कंट्रोल एन। यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं तब भी आप एक नया पेज ले सकते हैं। अब आता हमारा दूसरा ऑप्शन आता हमारा ओपन। अब देखो ओपन क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओपन समझने से पहले आपको यहाँ पे सेव समझना पड़ेगा। जब आप सेव समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे ओपन ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो सेव समझने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लो मैंने ये चीज़ बना ली यहाँ पे, ठीक है, बनाने के बाद मान लो मैंने ये चीज़ बना ली और मैं कलर वगैरह यहाँ पे भर देता हूँ मैं इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस वाले में, ये वाला कलर यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे कलर वगैरह भर दिया। अब मान लो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। देखो सेव का मतलब क्या होता है, आप फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा सेव। अब देखो सबसे पहले मैं आपको सेव समझाता हूँ, उसके बाद आपको ओपन समझ में आ जाएगा। तो सेव का मतलब क्या होता है, आपने जो MS पेंट पर कोई भी चीज़ बनाई, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी आपने ड्राइंग बनाई, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। यानी रख सकते हैं आप, मान लो कल खोलो परसों खोलो कभी भी खोलोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वो चीज़, उसका मतलब होता है सेव। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल S। जैसे आप कंट्रोल S को प्रेस करेंगे तब भी आप सेव कर सकते हैं। यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N नहीं प्रेस करना चाहते तो सिंपली आप फाइल के ऊपर क्लिक करके, सॉरी फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप सिंपली सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। अब देखो आपसे पूछेगा आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, यानी डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं कि आप किसी फाइल में यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे चुन लूँगा डेस्कटॉप। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब डेस्कटॉप का मतलब क्या है, देखो डेस्कटॉप का मतलब ये है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो डेस्कटॉप का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, जो आपके आइकन दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपकी जो फाइल वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसको गाइस हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ। अब आपके समझ में आ चुका डेस्कटॉप हमारा होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी नेम डाल दूँगा, जैसे मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, मान लो राहुल
और यहाँ पे MS पेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई दिया था आप इस इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। देखो फॉर्मेट आपके यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे देख सकते हैं JPG फाइल हो सकती है, JPG हो सकती है, और यहाँ पे PNG फाइल हो सकती है। जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा फॉर्मेट हमारे होते क्या है तो मैं सिंपली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया PNG और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। देखो सेव करने के बाद जो मेरी फाइल थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मान लो अचानक से ये फाइल मेरी डिलीट हो जाती है, मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने Ctrl L की और देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ से जा चुकी है। अब मान लो मैं उस फाइल को खोलना चाहता हूँ जो मैंने अभी फाइल बनाई थी, तो वो खोलने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको जरूरत पड़ेगी ओपन की। तो मैं सिंपली फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओपन। अब आपके समझ में आ जाएगा ओपन आपका होता क्या है। देखो यदि आपने कीबोर्ड से प्रेस करना चाहते हैं Ctrl O, तो जो फाइल पहले से बनी होगी, जो फाइल आपने पहले से सेव करके रखे हो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर लैपटॉप में पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, MS पेंट में पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Ctrl O, तब भी आपकी जो फाइल है खुल जाएगी, या तो आप सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से और आप ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं मैंने ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल को कहाँ पर सेव किया था, डेस्कटॉप पर सेव किया था ना, तो देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करना इस तरीके से। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखना जो जिस नाम से आपने फाइल सेव की थी, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे देख लूँगा मैंने किस नाम से अभी यहाँ पे फाइल सेव की थी। तो मैं देख सकते मैंने फाइल सेव की थी, देख सकते राहुल MS पेंट, देख सकते कुछ इस तरीके से। सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा माउस से लेफ्ट क्लिक से, और आपको सिंपली ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा देख सकते जिस नाम से मैंने फाइल सेव की थी और जो मैंने फाइल सेव की थी वो मेरे सामने आ चुकी है। तो आपके समझ में आ चुका होगा हमारा न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है और यहाँ पे सेव क्या होता है। आपको तीनों ऑप्शन के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब गाइस मैं आपको बताने वाला सेव एज क्या होता है। अब देखो सेव एज का मतलब क्या होता है, देखो सेव एज का मतलब मैं आपको पहले समझाया। तो सेव एज का मतलब गाइस ये होता है जिस नाम से अभी आपने जो फाइल सेव की थी, यदि आप उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो सेव एज के लिए मैं सिंपली फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ, सेव एज के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से। जैसे मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करूँगा देख सकते हैं जिस नाम से मैंने अभी फाइल सेव की थी मेरा नाम इस तरीके से आ चुका। अब मैं क्या करूँ, सिंपली यहाँ पे कर दूंगा राहुल पेंट, नहीं मैं यहाँ पे कर दूंगा राहुल MS ओनली, और मैं सिंपली सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो फाइल थी मेरी किस नाम से यहाँ पे सेव है। तो सिंपली मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पर, देख सकते हैं मेरे सामने आ चुकी, देख सकते हैं राहुल MS, यानी राहुल MS से नाम से ही फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो चुकी है। और जो मैंने पहले फाइल सेव की थी राहुल MS पेंट के नाम से, वो भी फाइल मेरी यहाँ पे रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा सेव एज का मतलब क्या होता है, आप किसी फाइल को एक या दो, कहने का मतलब है जो सेव एज का मतलब क्या होता है, आप किसी फाइल को एक से ज्यादा नाम से सेव कर सकते हो। आपको समझ में आ चुका सेव एज का मतलब क्या होता है। यदि आपकी इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें तो सिंपली यदि आप कीबोर्ड से F12 को प्रेस करोगे तो आप सिंपली इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट ही आते प्रिंट। अब देखो प्रिंट आपका क्या होता है, प्रिंट का मतलब होता है आप किसी भी जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंट में जैसे प्रिंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। देखो प्रिंट है और यहाँ पे प्रिंट पेज सेटअप और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है। तो देखो एक एक करके मैं आपको समझाई। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रिंट। यदि आप प्रिंट के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो आपको जो कॉपी थी जो आपकी अभी बनी हुई है प्रिंट वगैरह वो आपके यहाँ पे प्रिंटर अटैच करके निकल जाएगी। लेकिन प्रिंट पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे पेज सेटअप करना जरूरी है। अब देखो पेज सेटअप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो पेज सेटअप के ऊपर सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे मैं पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं पेपर साइज। अब देखो यदि आप इस प्रिंट करना चाहते हो तो आप कौन सा साइज यहाँ पे लेना चाहते हैं, A4 है और यहाँ पे देख सकते हैं A5 है। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी पेज ले सकते हैं, लीगल है। तो मैं सिंपली यहाँ पे A4 के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। मैंने यहाँ पे A4 के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपको नीचे देखेंगे ओरिएंटेशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, देख सकते हैं। एक तो आपको दिखाई देगा पोर्ट्रेट और दूसरा आपको दिखाई देगा लैंडस्केप। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो पहला आप आता आपका पोर्ट्रेट। तो देखो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे लंबा लंबा पेज ले सकते हैं। यदि आप सिंपली लंबा लंबा पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको भी आइकन में दिखाई दे रहा है इस तरीके से। यदि आप लैंडस्केप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे तिरछाने की पेज ले सकते हैं, एक तरीके से लेटा लेटा पेज यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो सिंपली मैंने पोर्ट्रेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो आपके इसके जस्ट बगल में दिखाई देगा मार्जिन। अब देखो मार्जिन का मतलब क्या होता है, देखो मार्जिन का मतलब ये होता है कि यदि आप पेज के चारों तरफ कितनी कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं उसका मतलब होता है मार्जिन। देख सकते हैं लेफ्ट में हमने यहाँ पे इतनी छोड़ी हुई है, यानी चारों तरफ हमने यहाँ पे बराबर जगह छोड़ी हुई है। यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेंटरिंग। यहाँ पे हॉरिजेंटल करना चाहते हो, मान लो वर्टिकल करना चाहते हो यानी बीच में करना चाहते हो, या मान लो
इस तरीके से करना चाहते हो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली ओके के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोबारा से आपको फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, प्रिंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना। अब आपको क्या करना है, प्रिंट निकालने से पहले आपको इसका प्रीव्यू देख लेना है, यानी आपका जो प्रिंट निकलेगा वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँ, देख सकते मेरे सामने आ चुका है। जब भी आप प्रिंट निकालो तो आपका जो डॉक्यूमेंट बना हुआ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं क्या करूँ, क्लोज प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको प्रिंट निकालनी है तो सिंपली आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके और निकाल सकते हैं। अभी मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है। तो गाइस आपके समझ में आ चुका होगा प्रिंट ऑप्शन हमारा होता है क्या, इसमें 3 ऑप्शन, इनका क्या क्या काम होता है। गाइस इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखो ये क्या होता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसमें भी आपके 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं फिल है, टाइल है और यहाँ पे सेंटर है। देखो इनका मतलब क्या क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज लेता हूँ अच्छी सी, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, यानी मैं यहाँ पे कोई बना लेता हूँ एक इमेज। जैसे मान लो मैंने ये बैकग्राउंड पूरा यहाँ पे बना लिया। अब मान लो मैंने इसको क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको कर दूंगा सेट एज बैकग्राउंड। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन जो आता है फिल, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाया। तो देखो फिल का मतलब होता है यदि आप डेस्कटॉप पर यहाँ पे ये जो इमेज है यानी जो आपने अभी डॉक्यूमेंट बनाया इसको आप लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि आप फिल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके लगाएंगे तो जो आपका डेस्कटॉप है वो आपको यहाँ पे यानी कि पूरा फिल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब देखो देख सकते हैं जैसे मैंने ओके किया, देख सकते हैं डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, पूरे डेस्कटॉप पर ये इमेज यहाँ पे लग चुका है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताने वाला हूँ। जैसे मान लो दूसरा तरीका है कि मैंने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक किया, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया। अब मैं क्या करूँ, टाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यदि आप डेस्कटॉप पर यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो ये टुकड़ों में आपको दिखाई देगी, देख सकते हैं पूरी टुकड़ों में दिखाई देगी। देख सकते हैं एक हमारा ये रहा टुकड़ा, एक ये रहा टुकड़ा, इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो यदि आप पूरा लगाना चाहते हो तो सिंपल आप ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने, देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेंटर। अब देखो सेंटर का मतलब क्या होता है, यदि आप इस इमेज को बीच में लगाना चाहते हो तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देख सकते हो मेरे यहाँ बीच में आ चुका जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार से अपने इमेज को यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो इसका मतलब ये होता है जो आपका ये इमेज है, इमेज की आप प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, यानी कितने हमारा सेव कब किया था, कितना साइज है, कितना रेजुलेशन है, ठीक है, कितनी इंच का है, पिक्सल में, कैसे में, बैकग्राउंड कलर कैसा है, सारा कुछ आप सिंपली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो भी आप सिंपली यहाँ पे सेट करके ओके कर सकते हैं। इसके बाद फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है अबाउट पेंट। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो अबाउट पेंट। देखो इसका मतलब है जो भी आपका पेंट है इसके बारे में डिटेल समझा देगा, कौन सी विंडो डली हुई है, कौन सा क्या डला हुआ, कैसा पेंट है, कब का अपडेट है, सारा कुछ बता देगा। यानी पेंट के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइस आपके समझ में आ चुका हो जो भी हमारे यहाँ पे फाइल के ऑप्शन थे सारे ऑप्शन आपके समझ में आ चुके हैं। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट ऑप्शन। तो देखो फाइल के ऑप्शन देखने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे तो पेस्ट आता है, आपके सामने कट आता है, कॉपी आता है। आप यहाँ पे देखें क्लिपबोर्ड में, तो देखो क्लिपबोर्ड में आप यहाँ पे देखें तो आपको पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे पेस्ट है और यहाँ पे कट है, कॉपी है। तो इनको पहले हम समझ लेते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग बना ली है। अब देखो ड्राइंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कलर वगैरह मैं सिंपली यहाँ पे भर देता हूँ इससे इस तरीके से, देख सकते हो मैंने यहाँ पे कलर वगैरह यहाँ पे भर दिया। अब ड्राइंग बनाने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पे सिलेक्ट दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, आप सिंपली सिलेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट में यहाँ से इस तरीके से कर लिया। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा अब आपके सामने जो ऑप्शन थे देख सकते हैं आपके हाइट यानी शो होने लग जाएंगे, देख सकते हैं। अब देखो मैंने ये सिलेक्ट को कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यदि आप कट करना चाहते हैं इसको तो कट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते तो कॉपी कर सकते हैं। अब देखो आपको पता है वो कट मारा क्या होता है, कॉपी मारा क्या होता है। यदि आपको नहीं पता तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो देखो कॉपी के ऊपर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो कॉपी के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी मेरी कॉपी हो चुकी है, ठीक है। मैं इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, देख सकते हैं मैंने इसको हटा के रखा, देख सकते हैं मेरी दूसरी यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं मेरी यहाँ पे कॉपी हो चुकी है।
ठीक है। तो पहला तरीका है हमारी कॉपी करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। देखो दूसरा तरीका है, सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसके जस्ट बगल में मिल जाएगा पेस्ट का ऑप्शन। सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा पेस्ट। मैं सिंपली पेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ। जैसे मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, देख सकते हैं मेरी दूसरी कॉपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपके समझ में आ चुका होगा कॉपी का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला कट का मतलब क्या होता है। तो कट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला। जैसे मान लो ये वाली मेरी कॉपी है, यदि मान लो इसको मैं कट करना चाहता हूँ, कट का मतलब होता है कि यहाँ से उठा करके किसी दूसरे स्थान पर रखना है, यानी यहाँ से भी चली जाएगी और दूसरे स्थान पर रख जाएगी। और कॉपी का मतलब क्या होता है, यदि आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ पर भी रहेगी और दूसरे स्थान पर भी उसकी डुप्लीकेट चली जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कट। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कट के यहाँ से जा चुकी है, अब कट करने के बाद मैं सिंपली पेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो दोबारा से मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइस आपके समझ में आ चुका हो, तो गाइस आपके समझ में आ चुका हो कट का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने एक नया पेज यहाँ पे ले लिया। अब गाइस मैं आपको बताने वाला, देख सकते हैं आपका जो क्लिपबोर्ड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब गाइस मैं आपको बताने वाला इमेज में जो भी ऑप्शन है इसके बारे में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो इसको समझाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई भी एक इमेज बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ये वाला बुरस। देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे कलर देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखो बनाने के बाद अब मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाने वाला हूँ। जैसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है क्रॉप। देखो क्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉप का मतलब है आप किसी भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं पहले करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन था वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब देखो क्रॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं जितना इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उतना उतना एरिया मैंने यहाँ पे क्रॉप हो चुका। दोबारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे देखो मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इतने इतने एरिया को, ठीक है, इतना इतना आधा एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। क्रॉप का मतलब होता है आप किसी बात को काट सकते हैं, ठीक है, यानी क्रॉप कर सकते हैं बीच में से कितना भी एरिया आप क्रॉप करना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँ यहाँ पे क्रॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ। देख सकते हैं जैसे मैंने क्रॉप के देख सकते हो इतना इतना एरिया मेरे यहाँ पे क्रॉप हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ चुका कट का मतलब यानी क्रॉप का मतलब क्या होता है। अब गाइस मैं आपको बता रहा हूँ रिसाइज का मतलब क्या होता है। देखो रिसाइज का मतलब क्या होता है, मैंने सिंपली रिसाइज के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो रिसाइज का मतलब होता है जो मैंने ये बनाया है, यदि आप इसका साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हो, विड्थ इसकी बढ़ाना चाहते हैं, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, वर्टिकल कम करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम करना चाहते हैं, तो सिंपली आप रिसाइज का मतलब यहाँ पे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल है, मैं सिंपली इसको अभी कर दूंगा 500। ठीक है, मैंने यहाँ पे 500 कर दी। 500 करने के बाद सिंपली मैं ओके कर दूंगा। देखो जैसे मैं ओके करूँगा देख सकते हैं इसका जो साइज था वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस इसका साइज मैं दिखाया था आपको। तो गाइस इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे रिसाइज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसका साइज कम कर देता हूँ, कम परसेंटेज में इसका कर देता हूँ मैं यहाँ पे 50% और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 50 किया देख सकते हो छोटा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप रिसाइज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो 100 अभी 100 करके मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँगा 200, इस तरीके से 200% और यहाँ पे ओके कर दूँगा। 200 मैंने किया देख सकते हैं मेरा बड़ा हो चुका है। तो गाइस इस रिसाइज का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी इमेज को। इसके बाद गाइस आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट। अब देखो रोटेट हमारा क्या होता है, किसी भी इमेज को किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिंपली यहाँ पे घुमा सकते हैं किसी भी स्थिति में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 90 डिग्री करूँगा राइट में, देखो जैसे मैं राइट में के देख सकते हैं मैं यहाँ पे घूम चुका है। इसके बाद मान लो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं 180 का मेरे यहाँ पे घूम चुका है। इसके बाद सिंपली मैं 90 करूँगा दोबारा से देख सकते हो उसी स्थिति में आ चुका है। तो यदि आप किसी भी इमेज को घुमाना चाहते हैं तो सिंपली आप रोटेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आपके समझ में आ चुका इमेज हमारा होता है क्या, इमेज में हमारे कौन कौन से ऑप्शन उसके बारे में आपको कंप्लीट समझा दिया है। अब गाइस आपके सामने आता है टूल्स। अब देखो टूल्स हमारे क्या क्या होते हैं। देखो पहला टूल्स आता है आपका उस तरीके से देख सकते हैं पेंसिल। अब देखो पेंसिल हमारी होती क्या है, देखो पेंसिल से आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ पेंसिल आपके क्या होती है। देखो पेंसिल के ऊपर सिंपली आप क्लिक करके आप किसी भी तरीके यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया, आप इस तरीके से इसका नाम भी लिख सकते हैं। यदि मान लो इसका आप साइज बढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपकी पेंसिल है इसका साइज आप बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, आपका पे दिखाई दे देख सकते हो जिस तरीके से साइज में सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ इतना बड़ा कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका साइज यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं पेंसिल का। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है साइज का, इसके ऊपर आप क्लिक करके जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा सिंपली आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है देख सकते हैं फिल विद कलर। इससे आप किसी भी शेप्स में आसानी से आप सिंपली
गाइस इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे तो फिल विद कलर, इससे आप किसी भी शेप्स को कलर भर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये शेप्स इस तरीके से लिया और मैंने यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला शेप्स, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ओहो ये वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। यदि मैं इसमें कलर भरना चाहता हूँ तो सिंपली आपको इसका इस्तेमाल लेना होगा। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं ओके कर दूँगा, देख सकते हैं इसका कलर भर चुका है। यदि आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पे कलर बने इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करेंगे और आप इसमें से कोई भी कलर ले लेंगे। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे माउस को लेफ्ट क्लिक दबाना, देख सकते हैं कलर मेरे यहाँ पे भर चुका है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी शेप्स में कलर यहाँ पे भर सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में आपको मिलता है ए टाइप का इस तरह से टेक्स्ट, गाइस इसको हम बोलते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसका मतलब क्या, आप किसी भी इमेज में पेंट में किसी भी नेम वगैरह लिखना चाहते हो सिंपली आप इसका ऑप्शन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से नेम राहुल कुमार, मैंने देख सकते हैं इस तरीके से नेम लिख दिया। अब देखो नेम जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने जो भी टेक्स्ट के ऑप्शन होंगे वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जैसे मान लो मैं कहीं भी लिखना चाहता हूँ सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और मैं सिंपली यहाँ पे देख सकते क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा इस तरीके से, देख सकते राहुल कुमार यहाँ पे राठौर मैंने यहाँ पे लिख दिया। यदि मान लो इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो सिंपली आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसका साइज मान लो बढ़ाना चाहते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पे कर दिया 28, देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 28 कर दिया, देख सकते हैं साइज इसका बड़ा हो चुका है। अब मान लो मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, सिंपली आप यहाँ पे कर देंगे 12, देख सकते हैं। जैसे मैंने 12 के छोटा साइज हो चुका है, अब मैं मान लो यहाँ पे कर देना चाहता हूँ 20, देख सकते हैं। जैसे मैंने 20 किया 20 साइज यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद मान लो आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, नहीं गहरा करना चाहते हो, सिंपली आप बी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे बी के ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है। मान लो आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कलर बंद दिखाई दे रहा होगा, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा। जैसे आप ब्लैक करेंगे देख सकते हैं आपका जो कलर है ब्लैक आ चुका है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस बी के जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है आई का, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपने लिखा हुआ आप सिंपली इसको तिरछा कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे तिरछा हो चुका है। इसके जस्ट बगल में गाइस आपको ऑप्शन मिलता है यू का, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ आप सिंपली इसके नीचे एक लाइन देना चाहते हैं तो सिंपली आप लाइन दे सकते हैं। यदि आप उसको उठाना चाहते हैं तो आप दोबारा से यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें तो हट जाएगी, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं जो भी आपका BIU है, इसकी यदि कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें तो इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है बी का मतलब होता है Ctrl+B। यदि आप Ctrl+B को यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्ट करके, जैसे मैं आपको बताया जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली Ctrl+B को प्रेस करेंगे, देख सकते हैं मेरा बोल्ड हो चुका है। यदि आप अपने Ctrl+I को प्रेस करेंगे तो मेरा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+U को आप प्रेस करेंगे तो आपका अंडरलाइन लग जाएगी। मान लो यदि आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ चुका होगा आने, मान लो जो भी आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप कौन कौन सी चीज़ आती है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। गाइस अब चलते हैं अपने होम पर और मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे पेंसिल का समझ लिया, यहाँ पे कलर बेद का समझ लिया, यहाँ पे टेक्स्ट का आपने यहाँ पे समझ लिया। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, देख सकते हैं इरेजर का। आप देखो इसका मतलब क्या होता है, यदि मान लो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है, यदि आप इसको मिटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक की, देख सकते हैं जो भी इरेजर का साइज है अभी आपको बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा हुआ है। यदि आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+ का बटन। जैसे आप Ctrl+ का बटन दबा के रखेंगे, देख सकते हैं जो भी आपका इरेजर का साइज होगा आपका इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हुआ है। इससे क्या होगा, आप किसी भी ड्राइंग को मिटा सकते हैं। जैसे मान लो आपने अभी बनाया शेप्स, यदि आप इसको मिटाना चाहते हैं, जो भी अभी आपने यहाँ पे नेम वगैरह लिखा हुआ है, यदि आप इसको मिटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हो, सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी माउस है, माउस से आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे चलाना, देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पे चलाएंगे तो आपका जो भी आपने लिखा हुआ है सिंपली आप उसको इस तरीके से यहाँ पे ईजिली मिटा सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही कमाल के तरीका है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली आप सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हमने आपके लिए बहुत ही यहाँ पे बड़ी वीडियो बना दी MS पेंट की। गाइस यहाँ पे बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, आप सिंपली आपका एक यहाँ पे सब्सक्राइब बहुत ही बड़ा हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो गाइस यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं इरेजर का साइज, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl- का बटन। जैसे आप Ctrl- के बटन को प्रेस करते हुए जाएंगे, देख सकते हैं जो भी आपका इरेजर का साइज था वो यहाँ पे छोटा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है तो ब्रश का। आप देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो ब्रश का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे पेंसिल का साइज लिया, इस तरीके से आपने यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक किया और आप यहाँ पे पेंसिल इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं।
पेंसिल बनाते समय मान लो आप यहाँ पे कोई दूसरा ब्रश यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, ब्रश के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रश मिल जाएंगे। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप अलग अलग डिजाइन में लिखना चाहते हैं, अलग अलग ब्रश लेना चाहते हैं, सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैंने जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, मान लो मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश, देख सकते हैं मैंने ये वाला ब्रश यहाँ पे ले लिया। तो आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ब्रश ले सकते हैं। गाइस इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से आप कंट्रोल एन करूँगा और जो मेरा पेज है दूसरा पेज मैं यहाँ पे ले लूँगा, क्योंकि इस पेज पर ज़्यादा यहाँ पे लिख गया है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कंट्रोल एन करूँगा और यहाँ पे दूसरा पेज ले लूँगा। मैं यहाँ पे कर दूँ तो डॉट सेव, देख सकते हैं गैस मेरे पास यहाँ पे दूसरा पेज आ चुका है। गैस अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देख सकते हैं आपका जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन था वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपका जो इमेज के ऑप्शन थे वो भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो आपके टूल्स के ऑप्शन थे वो भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस अब मैं आपको बताने वाला जो भी आपके शेप्स के ऑप्शन है उनके बारे में। तो देखो शेप्स के ऑप्शन क्या क्या उनके बारे में आपको कंप्लीट समझाने वाला। देखो शेप्स के ऑप्शन का मतलब क्या क्या होता है। मान लो आप किसी भी शेप्स को इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप सिंपली इस तरीके से खींच देंगे पकड़ के अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को, इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो शेप्स है इस तरीके से आ जाएगा। यदि मान लो आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हो, सिंपली आपको क्या करना, आप यहाँ पे कोने पर ले जाना है इस तरीके से। जैसे आप कोने पर ले जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक तीर बन जाएगा। जैसे आपका तीर बनेगा तो आपको क्या करना, आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाना है, दबाने के बाद आपको इस तरीके से खींच देना है। देख सकते हैं जैसे मैंने खींच दिया, जो मेरा शेप्स था बड़ा हो चुका है। यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे खींच के छोटा कर देना है। यदि आप नीचे बड़ा करना चाहते हो तो आप नीचे खींच देंगे, यदि आप साइड में करना चाहते हो साइड में खींच देंगे। तो आप जैसा भी करना चाहते हैं वो आसानी से आप इस तरीके से तीर बन जाएगा और आप कैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा क्या, यदि मान लो आप इस शेप्स को कहीं भी उठा के रखना चाहते हैं तो वो आप कैसे उठा सकते हैं। जैसे आपको क्या करना, आपको अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर ले जाना। जैसे आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो आपके देख सकते हैं चारों, देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने आइकन बन जाएगा। जो भी आपका कर्सर है, कर्सर का आइकन आपके सामने कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको क्या करना, आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाना और आप यहाँ पे कहीं भी रख देना इस तरीके से। जैसे आप यहाँ रखेंगे, देख सकते हो उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइस ये दो तरीके थे जो बहुत ही हिडन होते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है, शेप्स के बारे में। अब मान लो आप यहाँ पे कलर भरना चाहते हैं शेप्स में, वो आप कैसे भर सकते हैं। तो देखो कलर के आप दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हैं कलर 1 और यहाँ पे कलर 2। देखो कलर 1 का मतलब क्या होता है, कलर 1 का मतलब ये होता है कि जो आप यहाँ पे शेप्स लोगे वो लाइन वगैरह कौन से कलर में दिखनी चाहिए तो वो आपका यहाँ पे कलर 1 दर्शाता है। और कलर 2 क्या होता है, जो आप शेप्स लेने के बाद उसके अंदर कलर भरोगे वो आप यहाँ पे कलर 2 दर्शाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कलर 2 में कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड ले लिया। अब मैं मान लो इसमें कलर भरना चाहता हूँ तो आप कैसे भर सकते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे कलर में फिल है, इस बाल्टी को मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, मैं जो माउस की राइट क्लिक होती है मैं सिंपल इसको यहाँ पे दबा दूँगा। जैसे मैं राइट क्लिक को दबाऊंगा देख सकते हैं जो मेरा शेप्स है, शेप्स में कलर इस तरीके से यहाँ पे भर जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ चुका हो कलर हम कैसे भरते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक। यदि मान लो आप इसमें दूसरा कलर भरना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करो, कलर 2 दिखाई दे रहा है, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और जो इसके जस्ट वाले कलर दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर आप जो भी कलर लेना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने ये वाला कलर लेना चाहता हूँ तो आपने ये वाला ले लिया और आपको दोबारा से यहाँ पे इसके ऊपर जाना और आपका पे माउस की राइट क्लिक को इस तरीके से दबा देना। जैसे ही आप माउस की राइट क्लिक को दबाएंगे देख सकते हैं जो आपका कलर है वो आपके यहाँ पे भर जाएगा। तो देखा गया आपने इस तरीके से आप शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस इसमें बहुत सारे आपको शेप्स मिल जाते हैं, आप जिसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपका भी एक कर्व लाइन मिल जाती है इस तरीके से, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और आपको क्या करना, शिफ्ट दबा के आपको इस तरह से खींच देना। देखो शिफ्ट दबा के आप किसी भी लाइन को खींचोगे, किसी भी शेप्स को बनाओगे तो उसकी जो लाइन होती है एकदम सीधी दिखाई देती है। यदि आप विदाउट शिफ्ट के खींचोगे तो आपको टेढ़ी दिखाई देगी। मैं आपको अभी खींच के दिखाया था, जैसे देख सकते हैं ये मेरी शिफ्ट के साथ खींची हुई लाइन है। अब मैं आपको दूसरी लाइन यहाँ पे खींच के देता हूँ विदाउट शिफ्ट, सॉरी ये वाला क्या होगा। अब देखो मैं दूसरी लाइन आपको विदाउट शिफ्ट के यहाँ पे खींच के दिखाता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे विदाउट शिफ्ट के यहाँ पे खींची, देख सकते हैं जो इसकी लाइन आपको किस तरह से टेढ़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यदि आप शिफ्ट के साथ खींचते हैं तो एकदम सीधी दिखाई देगी। अब देखो मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ शिफ्ट के साथ, मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे खींची, देख सकते हैं सीधी हो चुकी है। अब मान लो जो भी इसकी कर्व लाइन है आप इसको दो तरीके से घुमा सकते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से आइकन बन के आएगा, आप सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक दबा के आप जितना भी यहाँ पे घुमाना चाहते हैं आप इस तरीके से इसको घुमा सकते हैं। एक तो नीचे से घूम चुकी है और आप इसको ऊपर से भी यहाँ पे इस तरीके से घुमा सकते हैं। 2 बार आप इस लाइन को घुमा सकते हैं। घुमा के किस तरीके से बनाना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ है जो आपके समझ में आ गई होगी। तो बस यही सारी चीज़ें जो आपके समझ में आ चुकी है। शेप्स में आप कैसे भी यहाँ पे शेप्स ले सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के आपको शेप्स मिल जाते हैं। गाइस मैं आपको बताने वाला जो भी आपकी आउटलाइन और
फिल है इसके बारे में। तो देखो इनका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आप शेप्स लिया कोई भी, इस तरीके से देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे शेप्स ले लिया, ठीक है। तो शेप्स की अभी जो आपकी आउटलाइन दिखाई दे रही है वो आपको अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। यदि आप आउटलाइन में चेंज नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको क्या करना है, आउटलाइन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की आउटलाइन मिल जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं जैसे वाटर कलर है, देख सकते हो इस तरीके से। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक ऑयल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, देख सकते हो ऑयल जैसी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपका फिल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बीच में कलर कोई भरना चाहते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा भरना चाहते हैं, ऐसा भरना चाहते हैं, सॉलिड भरना चाहते हैं, या मान लो इस तरीके से बनना चाहते हैं कलर, मान लो यहाँ पे नेचुरल पेंसिल से बनना चाहते हैं। यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो सिंपली आप आउटलाइन को यहाँ पे फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हो साइज का। अब देखो साइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने अभी शेप से खींचे थे, तो यदि आप इसकी लाइन छोटी मोटी करना चाहते हैं, पतली करना चाहते हो, सिंपली आप साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे साइज के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ये वाली मोटी वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी शेप्स खींच के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे खींचते देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको खींचा देख सकते हैं, इसकी जो आउटलाइन है बहुत ही यहाँ पे मोटी आ रही है। यदि आप इसको पतली करना चाहते हो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे साइज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मान लो पतली के ऊपर क्लिक कर देख सकते हो, बहुत यहाँ पे पतली हो चुकी है आउटलाइन, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे थोड़ी मोटी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ, देख सकते हो मोटी हो चुकी है। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पे साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूं, देख सकते हैं आपने यहाँ पे साइज समझ लिया, यहाँ पे आउटलाइन समझ लिया, फिल समझ लिया। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके कलर का ऑप्शन है, देख सकते कलर 1 और यहाँ पे कलर 2। इनका मतलब क्या होता है, कलर 1 कलर 2, यहाँ पे कलर बहुत सारे आपको दिए, इनका मतलब क्या होता है। देखो कलर का मतलब 1 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो कलर 1 का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप कोई भी शेप्स वगैरह खींचोगे तो वो कौन से कलर में आएंगे, उसकी आउटलाइन कौन सी आएगी वो आपको यहाँ पे कलर 1 दर्शाता है, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कलर 1 में अभी ब्लैक है, ब्लैक ना करके सिंपली मैं आप कर देता हूँ इस तरीके से, देख सकते रेड, मैंने यहाँ पे रेड कर दी। इसके बाद में मान लो कोई भी आउटलाइन इस तरीके से खींच, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शेप्स खींच दिया। अब मैं शेप्स खींचूंगा तो उसी कलर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आप शेप्स खींचोगे वो कौन से कलर में होना चाहिए वो सिंपली आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब दूसरा जो कलर 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपने यहाँ पे शेप्स खींचा है, शेप्स खींचने के बाद आप इसमें कौन सा कलर भरना चाहते हो वो आप यहाँ पे कलर 2 दर्शाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कलर 2 के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मान लो मैं यहाँ पे भरना चाहता हूँ ये वाला कलर, देख सकते हैं जैसे मैंने ये वाले के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरे जो कलर था यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है। तो वैसे इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर 1 और यहाँ पे कलर 2 का आपको समझ में आ चुका हो। जैसे मान लो आउटलाइन है मेरी, आउटलाइन में सिंपली यहाँ पे ब्लैक कलर में देना चाहता हूँ, सिंपली ब्लैक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं ब्लैक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं दोबारा से क्या करना है, ब्लैक के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ब्लैक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे ब्लैक के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, सॉरी इस तरीके से, इस तरीके से जैसे मैं क्लिक करूँगा देख सकते हैं जो मेरी आउटलाइन थी ब्लैक हो चुकी है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पे ब्लैक यहाँ व्हाइट वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ ब्लैक के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, मेरी जो आउटलाइन है ब्लैक हो चुकी है। तो गैस आपके समझ में आ चुका कलर 1 का मतलब क्या होता है, कलर 2 का मतलब क्या होता है। गैस अब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे कलर दिखाई दे रहे हैं इनका मतलब क्या है, आप जो भी कलर भरना चाहते हैं इसमें आप इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे और आपका जो कलर है वो आता जाएगा, ठीक। इसके जस्ट बगल में गैस आपको मिलता है एडिट कलर, देखो इनका बहुत ही यूज होता है एडिट कलर का। मैं सिंपली यहाँ पे एडिट कलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें मान लो आपको यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा, आप यहाँ पे और दूसरा कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और आप यहाँ से कोई भी कलर इस तरीके से लेके और यहाँ पे ओके कर देंगे इस तरीके से, तो आपका जो कलर देख सकते हैं यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट विद पेंट 3D। देखो ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यदि आपके पास विंडो 10 है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा आपके पेंट में, यदि आपके पास विंडो 7 है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि हमारे में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको भी मैं आपको बताया तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है। ये अलग विंडो 10 के लिए दिया गया फीचर्स है। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं डोंट सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं डोंट सेव के ऊपर क्लिक करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने एक जो अलग पेज यहाँ पे खुल जाएगा MS पेंट, देख सकते हैं 3D का मेरे सामने आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। गाइस यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पे 2D शेप्स है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश से है, यहाँ पे 2D शेप्स के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे 2D शेप्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं। 3D शेप्स के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे 3D शेप्स और बहुत सारे मिल जाएंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से किसी भी कोने में इस तरीके से घुमा सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आप ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे घुमाना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे घुमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से आप अच्छी खासी एक पेंट बना सकते हैं, देख सकते हैं आपका
मेक 3D मिल जाता है, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे घुमा सकते हैं, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा हो। मान लो आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाते हैं, स्टिकर के ऊपर सिंपली मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे स्टिकर आ जाएंगे, ठीक। और भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। इस इफेक्ट के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं। मैं इसको घुमा दिया, जैसे मैंने इसको घुमाया, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कलर हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास विंडो 10 है तो इसमें से आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और आप यहाँ पे इफेक्ट अच्छा खासा दे सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये वाला इफेक्ट दे दिया, बहुत ही अच्छा, कितना मस्त यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं कैनवास में। सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके कैनवास वगैरह, पिक्चर वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको भी यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैजिक सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप सिलेक्ट करके इस तरीके से जितना भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं क्रॉप, वो भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको काट देता हूँ सिंपली, और मैं आपको पेंट में लेके चलता हूं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेंट 3D आपको समझा दिया, ठीक है। आप सिंपली और भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके और भी समझ में आ जाएगा। तो देखा गया आपने जो भी आपका MS पेंट था, उसका जो भी हमारा होम बटन था यानी होम टैब था, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। होम मेन्यू था, उसके बारे में आपको समझा दिया, उसके जो भी ऑप्शन थे उसके बारे में आपको कंप्लीट समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ व्यू ऑप्शन के बारे में। तो मैं सिंपली व्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़े ऑप्शन मिल जाते हैं, इनके बारे में गाइस मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जूम में, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है जूम इन। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया पेंट में, यदि आप इसको जूम करना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जूम हो चुका है, ठीक है। यदि आप इसको वापस से उसी स्थिति में लाना चाहते हैं तो सिंपली आप जूम आउट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसी स्थिति में आ जाएगा। और गाइस इसके जस्ट बगल में आपको मिलता है 100%। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे जूम आउट बहुत कम कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यदि मान लो आप इसको 100% करना चाहते हैं, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो पहले था उसी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका 100% का मतलब क्या होता है। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पे रूलर है और यहाँ पे ग्रिड लाइन है और यहाँ पे स्टेटस बार। देखो रूलर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम रूलर के ऊपर यहाँ टिक कर दिया, जैसे मैंने रूलर के ऊपर टिक किया, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से रूलर लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे पता कर सकते हैं आप कौन सा साइज कितने साइज का बनाना चाहते हैं। कोई भी साइज बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा आप कितनी साइज बनाना चाहते हैं, कितने इंच का बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, कोई शेप्स वगैरह बना रहे हैं, कितने इंच का बनाना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन का। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ग्रिड लाइन यहाँ पे लग जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे एक तरीके से ग्रिड लाइन वगैरह लगा सकते हैं। यदि मान लो आप इसको उठाना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको अनटिक कर देंगे इस तरीके से और ये हट भी जाएगा। बस इसके नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार क्या होता है, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने पिक्सल है, कितने साइज है, ये सारा कुछ आपको स्टेटस बार में दिखाई देता है। यदि मान लो आप इसको उठाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको अनटिक कर देंगे। जैसे मैं अनटिक करूँगा देख सकते हैं जो मेरा स्टेटस बार है यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से आप यहां पे कर सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन। देखो इसका मतलब क्या होता है, फुल स्क्रीन का मतलब ये होता है जो भी अभी आपने ड्राइंग बनाई, यदि मान लो आप इसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हो तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं मेरे सामने फुल स्क्रीन हो जाएगी। यदि मान लो इसको हटाना चाहते हो सिंपली आप क्या करो, अपने कीबोर्ड से एक्स बटन को प्रेस कर दोगे तो मेरा यहाँ पे हट जाएगा। तो देखा गाइस सामने जो भी MS पेंट के ऑप्शन थे सभी ऑप्शन के बारे में आपको कंप्लीट समझा दिया। गाइस अब मैं आपको बताने वाला जो भी इसके शॉर्टकट की होते हैं उनके बारे में। तो देखो शॉर्टकट की क्या क्या है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो देखो नंबर 1 पे जो हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट किया है तो उसका नाम है Ctrl+N। देखो Ctrl+N का मतलब क्या होता है, मान लो यदि आप अपने MS पेंट में एक नया पेज लेना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N को प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+N को प्रेस किया, जैसे मैं Ctrl+N को प्रेस करूँगा मेरे सामने आएगा जो मेरी अभी फाइल बनाई, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप सेव नहीं करना चाहते तो आप सिंपली डोंट सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और एक नया पेज ले सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है Ctrl+O। अब देखो Ctrl+O आपकी क्या होती है, इसका मतलब ये होता है यदि मान लो आपने MS पेंट में कोई पहले से फाइल बना के रखी है, कोई भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं MS पेंट में तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O का प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+O, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+O को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी सारे इमेज आ जाएंगे। यदि आप अपने MS पेंट में कोई भी इमेज वगैरह ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, मैं सिंपली जैसे मान लो मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन किया देख सकते हैं मेरे सामने ओपन हो चुका है।
ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे ओपन आप यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आता है जिसका नाम कंट्रोल एस। अब देखो कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, मान लो आपने MS पेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना के रखा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे बना लेता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैंने ये बना ली। बनाने के बाद मान लो आप इसको सेव करना चाहते हो कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस को प्रेस कर देंगे। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके नेम डाल के और आप सिंपली यहाँ पे सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो आपकी फाइल होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आता है जिसका नाम कंट्रोल ओ। अब देखो गैस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट किया था जिसका नाम कंट्रोल ए। अब देखो कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने MS पेंट में बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना के रखी, जैसे मान लो आपने ये भी बना के रखा है और आपने यहाँ पे और भी शेप से इस तरीके से बना के रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आपने यहाँ पे बना के रखे हैं। मान लो इन सबको आप एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं, मान लो इसमें कलर डालना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। कहने का मतलब है यदि आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया देख सकते हैं सारा ऑब्जेक्ट था, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें बना हुआ है सारा सिलेक्ट हो चुका है। यदि मान लो इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं डिलीट बटन को इस तरह से प्रेस करूँगा, देख सकते हैं सारा डेटा मेरे यहाँ से चला जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट किया था जिसका नाम है कंट्रोल पी। अब देखो कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है, जो भी मान लो आपने MS पेंट पर डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी आपने यहाँ पे ड्राइंग बनाया है, यदि आप मान लो उसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं मान लो इसका प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा कंट्रोल पी को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा इस तरीके से। जैसे मैं कंट्रोल पी को प्रेस करूँगा देख सकते मेरे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। गाइस मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है, नहीं मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता। गाइस इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था जिसका नाम कंट्रोल सी। अब देखो कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी भी डेटा, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पिक्चर को कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली आप कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी ये चीज़ है, ठीक है, आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे इस तरीके से, देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल सी को प्रेस करने के बाद ये कॉपी हो चुकी है। कॉपी करने के बाद मान लो आप इसको पेस्ट करना चाहते हो दूसरी जगह, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी को प्रेस करना है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी को प्रेस करोगे देख सकते हैं आपके सामने कॉपी हो यानी पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। गाइस आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम कंट्रोल एक्स। अब देखो इसका क्या यूज होता है, कंट्रोल एक्स का मतलब ये होता है मान लो आपने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हो यहाँ से भी चलाया और दूसरे स्थान पर चलाया है, तो सिंपली आप कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो ये मेरा यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है, ठीक है, मान लो इसको मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ और दूसरी जगह कॉपी करके ले जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस करना है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस करोगे तो देख सकते हैं यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कंट्रोल वी को प्रेस करना दोबारा से। जैसे मैं कंट्रोल वी को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कहीं भी कट करके कहीं भी ले जा सकते हैं कंट्रोल एक्स की मदद से। गाइस इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था जिसका नाम कंट्रोल जेड। अब देखो कंट्रोल जेड का क्या यूज होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने के बाद मैं मान लो इसको हटाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं कंट्रोल जेड करता जाऊंगा, देख सकते हैं मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट, किसी भी फाइल जो भी आपने लिखा हुआ फिलहाल में आप उसको हटाना चाहते हो, पीछे जाना चाहते हो, एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, तीन स्क्रीन आसानी से जा सकते हो। गाइस इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था जिसका नाम कंट्रोल वाई। अब देखो कंट्रोल वाई सेम कंट्रोल जेड का उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, देखो मान लो आपने भी कंट्रोल जेड से हटा दिया, यदि मान लो आप उसको वापस लाना चाहते हो तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल वाई इस तरीके से, देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल वाई को प्रेस किया देख सकते हैं मेरा वापस आ चुका है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था जिसका नाम कंट्रोल बी। अब देखो कंट्रोल बी से क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा है, आपने कोई भी चीज़ लिखा है, यदि मान लो उसको आप साया बोल्ड करना चाहते हो, गहरा करना चाहते हो, तो सिंपली आप कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने के बाद मान लो मैं यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, लिखने के बाद मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मान लो इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली कंट्रोल बी को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा इस तरीके से, देख सकते हैं कंट्रोल बी को प्रेस करूँगा जिससे बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आते हैं जिसका नाम कंट्रोल आई। अब देखो कंट्रोल आई का मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हो, सिलेक्ट करने के बाद तिरछा करना चाहते हो, सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल आई।
देख सकते हैं जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल आई, देख सकते हैं मेरा यहाँ पे तिरछा हो चुका है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आता है जिसका हम कंट्रोल यू। अब कंट्रोल यू से मतलब क्या होता है, कंट्रोल यू का मतलब ये है आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं सिंपली आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल यू को प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग चुकी है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आता है जिसका हम कंट्रोल प्लस प्लस। यदि आप मान लो आप किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी शेप्स का, किसी भी इरेजर का, मान लो किसी भी चीज़ का आप साइज बड़ा करना चाहते हैं, सिंपली आप कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइज यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इरेजर ले लिया, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से इरेजर ले लिया, ठीक है, सॉरी इरेजर ले लिया। आप देखते हैं आप इसका साइज अभी छोटा है तो सिंपली मैं क्या करूँ कंट्रोल प्लस को इस तरह से दबा के रखूँ, देख सकते हैं जो इसका साइज बड़ा हो जाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब आप यहाँ से किसी भी इस तरीके से यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आता है जिसका हम कंट्रोल माइनस। आप देखो कंट्रोल माइनस का मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी भी ब्रश का, मान लो आप किसी भी इरेजर का साइज कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं इरेजर का साइज थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, मान लो इसका साइज आप कम करना चाहते हो तो सिंपली आप कंट्रोल माइनस को इस तरह से दबाओगे, देख सकते हैं इसका साइज है वो यहाँ पे छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आता है जिसका हम कंट्रोल आर। इसका मतलब क्या होता है, यदि मान लो आप MS पेंट में रूलर को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मान लो रूलर लगाना है, रूलर लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल आर। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल आर को प्रेस किया मेरे सामने रूलर लग चुका है। यदि आप दोबारा से कंट्रोल आर को प्रेस करो तो यहाँ पे रूलर हट जाएगा। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आता है जिसका हम कंट्रोल जी। मान लो आप अपने MS पेंट में मान लो ग्रिड लाइन को हटाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल जी। जैसे मैंने कंट्रोल जी को प्रेस किया, देख सकते हैं जो ग्रिड लाइन थी मेरे यहाँ पे लग चुकी है। यदि मान लो इसको हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल जी। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल जी को प्रेस किया यहाँ से हट चुकी है। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है जिसका नाम है F11। अब देखो F11 का मतलब क्या होता है, जो मान लो आपने भी जो ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया हुआ है, यदि मान लो इसको आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से F11 को इस तरीके से प्रेस कर देंगे। जैसे आप F11 को प्रेस करें, देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ चुकी है। तो सिंपली आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिंपली एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ पे वापस से सही हो जाएगी। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है जो हमारे लास्ट शॉर्टकट की है, इसका नाम है Alt F4। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आप MS पेंट को यहाँ पे बंद करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे Alt F4 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे डोंट सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डोंट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकता है जो भी आपका MS पेंट था यहाँ से मान लो हट चुका है, यानी क्लोज हो चुका है। तो देखा गाइस आपने जो भी आपका MS पेंट के ऑप्शन थे, जितने भी ऑप्शन थे मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक समझा दिए। जितने भी ऑप्शन थे सभी के बारे में, और जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट की थी उसके बारे में आपको कंप्लीट समझा दिया है। और गाइस मैं आपको PDF दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो जो भी आपके यहाँ पे PDF दिखाई दे रही है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यदि आप मान लो आप इसको MS पेंट की PDF वगैरह और भी PDF बहुत सारी आपको PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। यदि आप मान लो इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके और आप वेबसाइट पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी PDF है, आप सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो जो भी मैंने आपको चीज़ बताई MS पेंट में, जो भी मैंने आपको MS पेंट में चीज़ें बताई थी वो देख सकते हैं, इसमें जो PDF थी इसमें कंप्लीट लिखी हुई है। जैसे मैं आपको दिखाया था, देख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं न्यू हमारा क्या होता है, कंट्रोलमेंट क्या होता है, कंट्रोल ओपन क्या होता है, देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप सिंपली इसको डाउनलोड करके आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है।